आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए और शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत नबी रहे सरकार मुहद्दिस आजम हजरत अल्लामा अलहाज शाह नूरानी मियां साहब क़िबला मदरसुल्लाह अली वन नूरानी का इस्तकबाल करे। पूरा मजमा हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस आमदे औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं, बाप है जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम, मशाइख़े एज़ाम, बिलखुसूस सदर इजलास पैकर इखलास हुजूर जानशीन महबूबुल औलिया, और साथ ही साथ मेरे उस्ताज़े मुकर्रम क़मरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम, मशाइख़े एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए एज़ाम, और दूर व नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए दो मुल्कों की सीमाओं को नाक कर इंसान के इस सैलाब नुमा इस माहौल में मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा अक्सर होता है कि जब मैं कहीं जाता हूं तो क्योंकि मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है, तो लोग बात की कम और नात की फरमाइश बहुत करते हैं। और ये जो पट्टी है तराई इलाके की, ये समझिए किशनगंज से लेकर के ये जो पूरा सीमांचल और नेपाल के बॉर्डर पे चलती चलती यूपी में
बहराइच तक ये जो पूरी पट्टी है, यहाँ का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। लोग बात से ज्यादा नात सुनना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लोग नात से ज्यादा बात की फरमाइश कर ले। और आज यही हुआ। मैं कयामगाह पे था, हजरत ने कहा कि कई साल पहले मैं पुखरेरा शरीफ सरकारी मुहिब्बा का फैज लेने हाजिर हुआ था, और उस मौके पे जो गुफ्तगू की थी उसी की फरमाइश हजरत ने की। अब फरमाइश की आजमाइश पे अगर मैं ना उतरूं तो फिर काहे का आदमी। तो आइए कुछ अपना कुछ आपका मूड बनाने के लिए एक कलाम से सिलसिला शुरू करते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा उछल कूद लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह संजीदा गुफ्तगू होगी। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, और अभी चंद दिन पहले हम सब ने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू का यौम विलादत मनाया, जश्न विलादत मनाया। उस मौके पे मैंने एक कलाम सुनाया था, और उस कलाम की खास बात यह है कि कलाम जो है वो आला हजरत का है, तज़मीन में, यानी 2 मिसरे आला हजरत के हैं और 3 मिसरे इस अदना हजरत के। मुजम्मन कलाम है। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि मैंने इस कलाम के जरिए रिजवी गुलशन में अशरफी खुशबू डालने की कोशिश की है। अरे अब तो बोलो कि गुनगुनाएंगे तभी बोलो। आला हजरत की एक बड़ी मशहूर जमाना नाच जिसकी तज़मीन आपने सुनी है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और इसकी तज़मीन जो है वो हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने की, जो बड़ी मकबूल हुई, और लोगों ने भी की। लेकिन मैं देख रहा था कि गौसे पाक की शान में जो आपने इसी बहर इसी जमीन में कलाम कहा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, उसकी तज़मीन नहीं मिलती थी। तो बस यही हो गई, वो मुझसे हो गई, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में एक सफर के दौरान हुई। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला। एक मर्तबा और जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। देखिएगा उलमाए किराम की खास तवज्जो। तैयार है ना आप? फैजी साहब देखिए। चप्पे चप्पे, आपकी भी तवज्जो चाहिए ना मुजफ्फरपुर वाले। चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा, रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस, खाने गौसे आजम
अजीब इत्तेफाक है, जहां जलसा हो रहा है एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, और कलाम का जो लहजा है वो पाकिस्तानी है, अंदाज फिर भी हिंदुस्तानी है, जबान इस नूरानी की है। अब समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। शेर देखिएगा कि गर्दने अहले विलायत पे कफे पा तेरा, गर्दने अहले विलायत पे कफे पा तेरा। सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा, सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख़्त विलायत का पाया तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा। वाह वाह वाह, वो है तलवार तेरा। अभी नींद का वक्त शुरू नहीं हुआ कि कितना खुदा बना, अभी कितना खुदा बना फिरता है मंगता दे। कितना खुदा बना फिरता है मंगता तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। अरे कादरी रंग का है सर पे अमामा तेरा। अरे क्या क्या भला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, कलामे आला हज़रत, तज़मीने ताजुल उलमा। ये बंद में उलमा के हवाले से, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये आपके लिए कुछ ज्यादा हो गया। स्टेज पे तो लोग बहुत अच्छे अंदाज से इस कलाम को सुन रहे हैं, और वैसे भी ये आला हजरत का कलाम है, इसे समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। तो आज ऐसा सुनो कि लग जाए कि यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। पूरे हौसले के साथ तैयार हैं आप लोग? ये बंद देखिएगा तवज्जो के साथ कि शिकमे मादर, देखिए शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे। किस तरह वलियों का सर
सरदार बनाता है तुझे, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। अरे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और शेर बतौर खास है, बस देखिएगा उलमा की तवज्जो। कोई उस महान सखा में तो कोई हातिम है, कोई उस महान सखा में तो कोई हातिम है। अरे कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। रब के अल्ताफ से तू कमरे बनी हाशिम है, क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबी कासिम है। अरे क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों न हो के मुख्तार है बाबा। अब दो बंद रह गए और बड़े हौसले के साथ इन दोनों बंदों को सुभान अल्लाह। दो बंद और बाकी है, पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग, देखिएगा। और ये बड़ा खूबसूरत बंद है कि रोज़े महशर कौन है वो आपको पकड़ना है। रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते, और जोर से कह दीजिए रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते, सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। और ज़बां से ये लगाते हुए नारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, जानशीन महबूबुल औलिया। आखिरी बंद है, उसके बाद मक्ता है बिल्कुल। और ये हासिले कलाम है, बल्कि ये वो शेर है आला हजरत जिसने मुझे मायल किया इस पूरे कलाम की तज़मीन करने के लिए। पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा, पूरे हौसले के साथ कि भाग गई है
भागई है सगे असहाबे कहफ की आदत, भागई है सगे असहाबे, सग कहते हैं कुत्ते को, भागई है सगे असहाबे कहफ की आदत। अरे पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत, पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सग सग से मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आइए दुआओं के साथ मख्ता तवज्जो है ना आप लोगों की। मैंने दो मिसरे आला हजरत के हवाले से क्या कहा है, तवज्जो चाहूंगा कि कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तौसी, कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तौसी। अरे तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफीअ, तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफीअ। करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म में वक़ी फ़ख्रे आका में रज़ा और भी एक नज़्म में रफ़ी। अरे चली खाला सना खानों में चेहरा तेरा लिखा सना खानों में चेहरा तेरा। अब जी लगा के जरा ईमानदारी से और पूरी वफादारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलाम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह थोड़ा थोड़ा हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से विलंब चल रहा है। अब आपको पिकअप करना है और मुझे समय को मेकअप करना है। मैंने कुरान मुकद्दस के तीसरे पारे सूरे आले इमरान शरीफ की एक आय करीमा का एक जुज, एक हिस्सा जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। आप लोगों के लिए तो एक रात जागना मुश्किल हो जाता है। मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी बार रात में कब सोया था। ये तो हजरत की मेहरबानी है कि जरा मुनासिब वक्त मिल गया, नहीं तो जब कभी इस इलाके में आता हूं तो कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे। मगर जब आपने बैठाला है तो फिर पूरे हौसले से सुनना है, और इसलिए सुनना है ताकि समझने में आसानी हो
और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। और वैसे भी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भी मुस्कुराना मुमकिन हो नहीं रहा। आइए, अल्लाह पाक का इरशाद, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहां से पुकारा ज़करिया ने अपने रब को, वहां से पुकारा। कहां से पुकारा, क्यों पुकारा, किसके लिए पुकारा, और आखिर ये वहां है कहां? यकीन जानो सीतामढ़ी वालों, अगर आपको समझ में आ जाए कि वो वहां है कहां, जहां से पुकारा, तो यहां बैठे बैठे सारा जहां समझ में आ जाए। इससे पहले कि मैं आपके जहन को ले चलूं कि क्यों पुकारा, किसके लिए पुकारा, सबसे पहले मेरा जी चाहता है कि वहां ले चलूं जहां से पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है, और हर सुन्नी जो है वो अहले निस्बत होता है, बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत रखता है। और ये किसी एक रहबर से मंसूब जलसा नहीं, रहबराने शरीयत से, क्योंकि सबसे मोहब्बत करता है। दरगाहों में भी जाता है और मन्नत जरूर मानता है। मानते को नहीं मानते? कुछ लोग मन्नत सुन करके नाक भौं ऊपर नीचे करते हैं। मन्नत बरेलवी है क्या? अगर कोई ऐसी बकवास करे तो डंके की चोट पे कहना कि मन्नत मानना बिदत नहीं, हजरत मरियम की मां की सुन्नत। ये मन्नत भी बड़ी अजीब चीज। हम लोग तो मानते ही हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इन लोगों का तो मन्नत मानने में हम लोगों से 2 कदम आगे हैं। कुछ बहनें तो ऐसी मन्नत मान लेती हैं कि उसे पूरा करने के लिए मुफ्ती साहब का कलम ही नहीं चलता कि अब इस मन्नत का क्या करें। जैसे किसी बहन ने यह मन्नत मान ली कि ए अल्लाह, 14 साल हो गए मैं मां नहीं बनी हूं, मुझे मां बना दे, ममता का स्वाद चखा दे। ये मेरी मन्नत है कि अगर मैं मां बन गई तो मैं अपनी औलाद को तेरे वली की बारगाह में छोड़ दूंगी। अब बताइए कौन मुफ्ती साहब इसकी इजाजत देंगे? पहली बात तो दरगाह ही जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, बच्चा छोड़ना तो बहुत बड़ी बात, लेकिन मान लेते। अब आपका मूड बनाने के लिए एक मन्नत का और जिक्र कर दूं। ऐसे ही एक खातून थी, शौहर तो उनके वक्त के बड़े आलिम थे, मस्जिद के इमाम थे, लेकिन वो जो है मन्नत स्पेशलिस्ट थी। और मान लिया मन्नत कि अल्लाह अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, या अल्लाह ये कौन सी मन्नत? इत्तेफाक से देखो, अल्लाह का करम देखो कि वो काम हो गया। अब बीवी ने अपने शौहर को, इमाम साहब को तंग करना शुरू किया कि इमाम साहब चलो मस्जिद में ढोल बजाओ, मस्जिद में ढोल बजाओ। इमाम साहब फिर पागल हो, अबे ढोल को मैं मस्जिद में बाहर दुरुस्त नहीं समझता, तू मस्जिद में के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं मैके चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी, कोई परवाह नहीं है, जो कुछ गड़बड़ होगा तुम झेलना। पहले मन्नत 4-5 दिन तो टाला इमाम साहब ने, एक दिन रहा नहीं गया, डर गए कहीं वाकई छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, कौन रोटी खिलाएगा। तो कहा ठीक है मैं तेरी मन्नत उतारता हूं। इमाम साहब ने ढोल को ऐसे अपने गले में तावीज की तरह लटकाया और गए मस्जिद के अंदर। हजरत गए मस्जिद के अंदर। अब जो लोग इमाम साहब को ढोल के साथ देख रहे हैं वो हैरत में कि हर जुमा को ढोल के खिलाफ बोलने वाला पूरा ढोल लटका के आ रहा है, मामला क्या? हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही पूछने की, लोग रास्ता बनाते जा रहे हैं, इमाम साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बढ़ते बढ़ते मेंबर तक पहुंचे, ढोल को वैसे पकड़ा और कहा मुसलमानों ये ढोल है, इसे बजाना जो है मेरे नजदीक नाजायज और मस्जिद में तो मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। इसे चाहे ऐसे बजाओ, चाहे ऐसे बजाओ और चाहे दोनों हाथ से बजाओ, नाजायज है। बजा भी लिया, मन्नत भी पूरी हो गई। तो ऐसी भी मन्नतें मान लेती हैं हमारी बहनें। मगर आओ इसी नील गगन के नीचे एक मन्नत सुनो जो हजरत मरियम की मां ने मानी थी, ज़ौजे इमरान ने मानी थी। उनके पास कोई कमी नहीं थी, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें अता की थी। जाहो जलाल उनके घर में, फजलो कमाल उनके घर में, हुस्नो जमाल उनके घर में, जूदो नवाल उनके घर में, इमामतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो वेलायतो हिमायत बल्कि नबूवतो रिसालत उनके घर में कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी और वो ये कि शी वांटेड टू बी ए मदर ऑफ चाइल्ड। वो किसी बच्चे की मां बनना चाहती थी। उन्होंने ममता का स्वाद नहीं चखा था। वो अपने इमरान के लिए आले इमरान मांग रही थी। उन्होंने कई मर्तबा लोगों से सुना, कोई उन्हें अमीरा कह के पुकारता था, कोई उन्हें मलिका कह के पुकारता था, कोई उन्हें रईसा कह के पुकारता था, कोई ज़ौजे इमरान कह के पुकारता था, लेकिन माँ माँ कह के पुकारने वाली आवाज नहीं सुनी। दुआ पे दुआ मांगती रही। एक दिन रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। जोर से बोलो, क्या मान ली? हाँ, मन्नत मान ली, नजर मान ली। और उसका जिक्र कुरान में, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। जनाबे मरियम की मां हाथ उठा के अर्ज करती, अल्लाह पाक महबूब को याद दिला कि महबूब याद करो, जब इमरान की बीवी ने मेरी बारगाह में एक नजर मानी थी और अर्ज किया था कि ये अल्लाह बस तू मुझे माँ बना दे, ममता का मजा चखा दे। मैं मन्नत मानती हूँ कि मेरे बतन में जो भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगी, तू कबूल कर ले। इतना कहना था, मन्नत मानी तो दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई। ठीक 9 महीने के बाद, एक बात याद रखिएगा, अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई है, बिल्कुल नहीं। अभी 7-8 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां से ज़करिया ने पुकारा था। तवज्जो, उसके बाद तकरीर शुरू होगी। तो ये 6-7 मिनट जरा सब्र कर लेना, है ना? बिल्कुल ही 9 महीने बाद हजरत मरियम अपनी माँ की गोद में। इस मंजर की मंजर कशी कुरान ने यूं की है, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल इला आखिरिल आया। गोद में लिया तो देखा ये तो बेटी। मन में ख्याल आया कि ये अल्लाह, बेटा होता तो मसला नहीं था, बेटी। क्यों? क्योंकि मन्नत ही ऐसी थी। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। हजरत मरियम के आंख खोलने से पहले उनके वालिद हजरत इमरान रुखसत हो गए। जनाबे मरियम की मां को भी पता था कि मैं भी रज़ाअत के अय्याम गुजार के चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी मन्नत ही ऐसी। मन्नत क्या है? बेटा हो या बेटी हो, तू कबूल कर। तो जाहिर है कि अगर अल्लाह के हवाले करना है तो न बाप की शफकत का साया हो, न माँ की ममता का साया हो। इसीलिए उम्मे मरियम परेशान कि अल्लाह जब ये अकेली होगी तो इसका सहारा कौन बनेगा? बेटा होता तो बर्दाश्त हो जाता, लेकिन ये तो बेटी है। फिर भी कहा, शुक्र अदा किया कि तूने ये बाजपन का दाग तो छोड़ा दिया, मुझे ममता का स्वाद तो चखा दिया, मेरे इमरान को एक आले इमरान तो अता किया। अब एक दुआ और कबूल कर ले
कि बस मेरी मरियम को और उसकी आने वाली जुर्रियत को शैतान के शर से बचाना, यानी हजरत ईसा के लिए भी दुआ हो गई। चंद दिनों के बाद आपकी वालिदा से भी आपकी मुफारकत हो गई। अब मरियम बिल्कुल तन्हा है, कंप्लीटली अलग। न कोई चाचा है जिसे चाचा कहे, न मामा है, न दादा है, न नाना है, न भाई है, न कोई नहीं। ठीक उसी जमाने में हजरत जकरिया की नबूवत का सूरज चमक रहा था। अल्लाह की शान देखो, हजरत जकरिया को एक औलाद की जरूरत थी और जनाबे मरियम को एक बाप की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने वही की जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ, ए जकरिया घबरा मत, फुला मकाम पे मेरी एक नेक बंदी मरियम है, जा उसके सर पे शफकत का हाथ रख। फकफ़लहा ज़करिया, then he started to look after of सैयदा मरियम। उसके बाद फिर उसी खानका में लेके आए और एक मिट्टी की जो होती है ना, जिसे कहते टीला, उसके ऊपर आपकी खानका बनाई। क्या बनाई? और जोर से बोलो। हाँ, ये खानका मैं इसलिए जोर से कहलवा रहा हूं ताकि वो भी सुन ले जो खानका को खामखा समझते हैं। अगर यहां कोई खामखा समझे तो कहना तेरा इस दुनिया में रहना ही खामखा। तू खानका को खामखा समझ रहा। और काहे बेटी मरियम, मैं तेरा बाप तो नहीं हूं लेकिन बाप जैसा, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। तुझे बाहर कहीं जाना नहीं, बस यहीं रहना। जो भी जरूरत होगी मुझसे बताना। तो हजरत ज़करिया रोजाना जनाबे मरियम की खैरियत लेने जाया करते थे मेहराबे मरियम। इस मंजर की यूं मंजर कशी कुरान मुकद्दस ने की है। कुल्लमा दखला अलैहि, तवज्जो ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत ज़करिया, तवज्जो है पीछे वालों की है, अब यहां से तकरीर शुरू होने वाली है, जुमला जाया ना हो। जब जब हजरत ज़करिया खानकाहे मरियम में, मेहराबे मरियम में जाते थे तो बेमौसम फल पाते थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ रिस्क से मुराद बेमौसम फल है। अभी तो खैर आम, हर जगह आम ही आम है, बड़ी आम चीज है। लेकिन ईमानदारी से बताना, अगर दिसंबर की कड़ाके की ठंडक में कोई बनारस का लंगड़ा या बंगाल का मालदा या पंजाब का चौसा या बंबई का अल्फांसो अगर पीला पीला आपके सामने रख दे, आपका क्या हाल होगा? मैं समझता हूं देखते ही मुंह में इतना पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेमौसम। जो चीज बेमौसम होती है बहुमूल्य होती है, कीमती होती है। जाड़े के मौसम में आलू सस्ता है, लेकिन जून तक पहुंचते पहुंचते गरीबों का खून चूसने लगता है, क्योंकि बेमौसम। ऐसे ही बेमौसम पकवान, बेमौसम रिस्क, बेमौसम फल। एक बार देखा, दो बार देखा, अल्लाह जाने कितनी बार देखा। एक दिन फरमाया, ऐ मरियम, तवज्जो, ऐ मरियम, तेरे पास कोई आता नहीं, तू बाहर कहीं जाती नहीं, ये बता अन्ना लकी हादा, तुझे ये बेमौसम फल मिला कहां से? तुझे देता कौन? तो ऐ सीतामढ़ी के गयूर मुसलमानों, अजमत शान मरियम देखो, सर उठाती हैं, मुस्कुराती हैं, अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के नबी, हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस। इतना सुनना था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए। आप समझे कि नहीं? वो समझ गए कि मरियम कोई मामूली बच्ची नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे जुमला जाया ना हो। वो समझ गए ये कोई साधारण महिला नहीं है, असाधारण। ये मामूली नहीं, गैर मामूली है, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उम्र 75 के ऊपर जनाबे ज़करिया की है।
लेकिन उन बेमौसम फलों को देख, खानकाहे मरियम में उन बेमौसम फलों को देख जनाबे ज़करिया के मन में एक तमन्ना अंगड़ाई लेने लगी, और मन ही मन में जनाबे ज़करिया गोया ये अर्ज करने लगे, हे मौला मेरी सफेद दाढ़ी न देख, मेरी बीवी का बांझपन न देख, अपनी मरियम की इस खानकाह पर नाजिल होने वाले इन बेमौसम फलों को देख। ए अल्लाह, जब तू इस खानकाह मरियम में अपनी मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, तो इस बूढ़े ज़करिया को बेमौसम बेटा दे दे। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहां से पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। अब बुझल कहां से पुकारा? खानकाहे मेहराबे मरियम से पुकारा। और किस तरह पुकारा? तवज्जो चाहूंगा। मुसल्ले दुआ बिछा दिया। एक नबी ने एक वली की मेहराब से हाथ उठा दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जितना कुरान में मुसल्ले दुआ बिछा दिया। एक नबी ने एक वली की मेहराब से हाथ उठा दिया, अर्ज किया, रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यबा, ए अल्लाह तू मुझे अपने करम से एक नेक जुर्रियत अता कर दे। सीतामढ़ी वालों, इतिहास साक्षी है, कुरान की आयतें बय्यनात गवाह। अभी लबे ज़करिया, आपके होठ अभी हिल रहे हैं, अभी दुआ जारी है, अभी वाखिरो दावाना कह के मुंह का मसा भी नहीं किया, अभी मुसल्ले दुआ को समेटा भी नहीं था, अभी जनाबे ज़करिया ने मरियम की खानकाह से वो निकले भी नहीं थे, अभी दुआ चल ही रही कि लम्हों में बाबे इजाबत को दस्तक देती एक निदा आती, ऐ फरिश्तों जाओ और मेरे ज़करिया को मुज़्दा सुना दो। इससे पहले कि वो मेरी मरियम की खानकाह से निकले, जाओ उसे बेटे की खुशखबरी सुना दो। फनादतहुल मलाइका वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। फरिश्तों ने निदा दी, आवाज देते हुए, जनाबे ज़करिया अभी दुआ मांग रहे हैं, लब हिल रहे हैं, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, आवाज आई, हनियन लक या ज़करिया मबरूकन बिका या ज़करिया। ऐ ज़करिया, तवज्जो तवज्जो, ऐ ज़करिया मुबारक हो, मुबारक हो। जरा मेहराबे मरियम की शान तो देखो, आपने तो सिर्फ बेटा मांगा था, बेटा, अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म। और सिर्फ यहया नाम नहीं रखा, मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेज रहा। और सिर्फ ये नहीं, सय्यदन व हसूरा, सरदार भी बना के, और हसूर यानी जिस तरह हजरत ईसा शादी नहीं करेंगे उसी तरह उनका ये वजीर यहया भी शादी नहीं करेगा, और नबी ये सालिह बना के भेज रहा। कान खोल करके सुनना ताकि बात बिल्कुल दिल में उतर जाए। जनाबे मरियम की अजमत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबेदा है, साजिदा है, राकिआ है, लेकिन नबिया नहीं है, वलिया है। जोर से बोलो क्या है, और जोर से बोलो। अल्लाह ताला ने ये शरफ नबूवत किसी खातून को अता नहीं किया। नबिया नहीं है, वलिया। एक नबी की माँ है लेकिन नबिया नहीं, वलिया है। क्या है? फखरे आले इमरान है। हम सुन्नियों की पहचान और जान। अरे कौन मरियम जिनकी बारगाह में जिब्रील ये मुज़्दा सुनाए कि या मरियमुक या इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन।
अल्लाह ने आपको चुना, आपको चुना, आपको पाक किया और तमाम औरतों की मलिका आपको बनाया। कौन? मरियम, जिनकी बारगाह में हाथ जोड़ के जिब्रील अर्ज करें, या मरियम उक़नुती लिरब्बी की वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, जिनको खुली इजाजत थी। कौन? मरियम कि अगर अपने नन्हे ईसा को लेकर किसी सूखे बिल्कुल मुरझाए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ जाए और भूख की शिद्दत से अगर ईसा कुछ कह दे और मरियम उसकी तरफ देख ले तो उस मुरझाए सूखे दरख्त में हरियाली आ जाए और ताजा ताजा रुतब और ताजा ताजा खजूरें टप टप गिरने लगे और एक निदा देने वाला निदा दे, फकुली वशरबी वकर्री आईना, खा ले पी ले और आंख को ठंडी कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या गुफ्तगू है हज़रत। मगर वो नबिया नहीं है, जरा जोर से बोलना, कौन है? और पीछे वाले, इधर वाले भी एक बार बोल दो, कौन है ना? अब धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो, क्योंकि हजरत ज़करिया नबी, अल्लाह अकबर, मैं कैसे इस जुमले की ताबीर अपने जबान पे लाऊं कि एक नबी पुकार रहा है अपने रब को। बड़े एहतियात से बोल रहा हूं, एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर से। मैं फिर दोहरा दूं, एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर से। अरे मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ जो औलिया को पुकारने को बिदअत कहते हैं, इनसे कहो जालिमों, अरे जब ज़करिया नबी होकर वली के दर से पुकार सकते हैं तो अगर हम रहबराने शरीयत के दर से पुकारे तो हैरत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने हुजूर महबूबुल औलिया। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि क्योंकि मेरे उस्ताद भी बैठे, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई गुंजाइश बची न रहे। रोजाना तकरीर करता हूँ लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सबक सुना रहा हूँ, तो तवज्जो के साथ तैयार है ना? हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई किसी चाय खाने में, किसी गुटके की दुकान पे उस तरफ का कोई आया, क्योंकि इनकी ये हिम्मत नहीं होती कि हमारे उलमा अहले सुन्नत का सामना करें, तो वो ढूंढते हैं कि कौन सा चारा कमजोर है उस पे जोर लगाया जाए। यकीन जानो हम लोग मछली फंसाने में इतनी मेहनत नहीं करते जितना ये हमें फंसाने में करते हैं। उस सुबह मिला कि यार वो कौन आए थे यार, वो क्या बोल गए क्या उन्होंने एक नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। हालांकि आप गवाह हैं ना, मैंने किसी को घटाया है न किसी को बढ़ाया है, जितना कुरान में था वो बताया है। क्या बात है। लेकिन एक नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां सारी गुंजाइशें खुद ही पूरी कर ली जाती हैं ताकि मेरे बाद किसी को कुछ कहने की गुंजाइश ना हो। तो आइए मैं इस गुंजाइश को मुकम्मल करूं। याद रखिएगा, ये हम सब का मुसल्लम सबूत अकीदा है कि अंबियाए किराम की ज़वाते कुदसिया जो वो किसी जगह की मोहताज नहीं है। बहुत एहतियात से, बड़ी जिम्मेदारी से। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, हर जगह से कबूल होती है। नबी किसी जगह का मोहताज नहीं होता, जगह नबी की मोहताज होती, जगह नबी की। उल्टा उसी पर एक काउंटर क्वेश्चन करना कि बताओ जब नबी किसी जगह का मोहताज नहीं तो हजरत ज़करिया ने मेहराबे मरियम से क्यों पुकारा? कहीं से पुकार लेते।
बगल में मकाम अंबिया था, वहां से पुकार लेते। मस्जिद अक्सा थी, वहां से पुकार लेते। हैकल सुलेमान था, वहां से पुकार लेते। और भी मकामात अंबिया है, वहां से पुकार लेते। थोड़ा सा सफर करके काबा चले जाते, वहां से पुकार लेते। हतीम से पुकार लेते, मुल्तजिम को थाम के पुकार लेते, बाबे काबा पकड़ के पुकार लेते, मिना मुज़दलिफा अरफात से पुकार लेते। ये मेहराबे मरियम से, खानकाह मरियम से क्यों पुकारा? इसमें कौन सा रास्ता? तो जवाब सुनो, वजह यह है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अलीम बेज़ाति सुदूर है। तुम क्या कर रहे हो उसे पता है, क्या करोगे उसे पता है, आगे क्या क्या करते रहोगे कोई जाने ना जाने रब को पता है। उसके इल्म कदीम में कि कयामत से पहले एक जमात सर उठाएगी जो शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर कांव कांव करेगी और कहेगी, ए अल्लाह को पुकारने वालों पुकारो, मगर अजमेर से ना पुकारो, कलियर से ना पुकारो, किचौचे से ना पुकारो, बगदाद से ना पुकारो, मदीने से ना पुकारो, नजफ से ना पुकारो, इधर से ना पुकारो वहां। इससे पहले कि ये फतवा दे कि यहां से ना पुकारो, वहां से ना पुकारो, अल्लाह की शान देख, एक नबी को भेज रहा है उम्मती के दर पे, यहां से पुकार ताकि लोग समझ जाए कि जब नबी होकर उम्मती के दर से पुकार सकता है, तो अगर हम उम्मती दर मुस्तफा से पुकारे तो हैरत। एक बात और इससे लगती, हालांकि मौजू से थोड़ा हटी है, लेकिन इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। इजाजत है? मलाइका मलक की जमा है, कम से कम 3 फरिश्ते तो होंगे जिस पर जमा का इतलाक हो सकता है। ज्यादा कितने थे, उनकी तादाद क्या थी, अल्लाह जाने, हम नहीं जानते। मगर ये तय है कि 10-20 हजार फरिश्तों का हुजूम नहीं था मेहराबे मरियम में, चंद थे। कितने थे, जोर से बोलो? चंद। ये चंद बड़ा मोहताज जुमला है, चंद। अगर ये बात दिल में उतर गई तो मजा आ जाएगा। चंद, हाय हाय हाय, चंद फरिश्ते, सिर्फ चंद मेहराबे मरियम में उतरे तो मेहराबे मरियम का आलम यो हो गया कि इधर लब हिला उधर सब हिला। समझो समझो, इधर लब हिला उधर हमें जब चंद, हाय हाय हाय, जब चंद फरिश्तों के नुज़ूल की बरकत का ये आलम है कि जो मांगो कबूल, तो जब फिलिस्तीन में मेहराबे नबवी का ये आलम है जहां चंद फरिश्ते उतरते, तो फिर मदीने में मेहराबे नबवी, मेरे नबी का गुंबदे खजरा, जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम आते जाते हैं, वहां की बरकतों का आलम क्या होगा? समझ में आ रही है ना? तो ये हम किस्मत वाले हैं, हम जगह जहां सब महसूस करते हैं पुकारने की, वहीं से पुकारते हैं। अब आइए थोड़ी सी इस्लाही बात भी इस हवाले से हो जाए, क्योंकि रात ढलती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है, और अभी तो आपको दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर भी देखना। आपके मन में भी तो ख्याल आता होगा, यार हमें भी कहीं बुलाया गया है कि नहीं, हमें कोई पता दिया गया है कि नहीं? तो सुनो, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, अपने आप पर जुल्म करें, और ये महबूब आपके पास आए और आपकी बारगाह में पहुंचकर दुआए इस्तिग़फ़ार करें, यानी माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह का निस्बत देखो, माफी मांगो अल्लाह से लेकिन दरबार मुस्तफा का, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और महबूब भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे।
अब उस लो की अब जजा आ रही, लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब जाके ये अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। ये किससे कहा जा रहा है? दोज हु ऑपरेटेड देमसेल्फ, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अत्याचार किया। जुल्म समझते हो? बहुत कम लोग बोले जी। अरे अब नहीं समझोगे जुल्म तो कब समझोगे इतने जुल्म के बाद? जुल्म कहते हैं, अल्लामा जुरजानी ने इसकी तारीफ में कहा, वज़उ शै फी गैर महल्ली, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम, जोर से बोलो, टू रिमूव द थिंग फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर प्लेस एंड टू पुट ऑन टू द अदर प्लेस। मिसाल के तौर पे ये टोपी है, सर पे पहने हो ना, बोलो हाँ, पहने रहना, पहनाना मत। आजकल तो पहनने से ज्यादा पहनाने का चलन है। आज हमने इतनों को टोपी पहना दी। टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है। अरे यार, इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब सर से टोपी उतार करके पांव पे बांध ले, यही टोपी के साथ जुल्म है। क्या है? यही जुल्म है। चेंज ऑफ प्लेस। किताब पढ़ी जाती है मकतबे में, पुस्तक पुस्तकालय में। कोई साहब पुस्तक को शौचालय में पढ़े तो पुस्तक के साथ क्या है? जोर से बोलो, जुल्म। माइक है ताकि आवाज बढ़ाई जाए, इसमें अच्छी बात की जाए, तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया जाए। कोई इसमें कुफ्र बक्के तो माइक के साथ जुल्म। ऐसे ही अगर कोई अपने छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। खैर, ये तो बाहर का जुल्म है। जान का जुल्म ये है मेरे दोस्तों, खुद पर जुल्म ये है कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाई थी तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया था अपने लिए। तो जो चीजें तुम्हारे लिए बनी वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही है। तुम अपनी ड्यूटी भूल गए क्योंकि तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। ऐसा भूल गए कि रात दिन शराब, कबाब और शबाब में गुजरने लगे। ऐसा भूल गए कि जबान पर कुरान की आयत के बजाय गालियां, उल्टी सीधी हरकतें। हम तो नाम के मुसलमान बन गए, काम के मुसलमान रहे ही नहीं। यही हमारी जान का जुल्म। याद रखिएगा, हम लोग अक्सर व बेशतर ऐसे मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा थे इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया, कान में अजान दी, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। इसके अलावा कोई अलामत हमारे पास अब बची नहीं रह गई है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू, अरबी, फारसी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि अगर माने कुफ्र ना हो तो हिंदी में भी रखना जायज है, लेकिन नहीं रखा, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि ईद की सवई नहीं छोड़ते, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते। हम ये सब नहीं छोड़ते, इसलिए मुसलमान। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। मैं तमाम रहबराने शरीयत की तवज्जो चाह रहा हूं जो स्टेज पे बैठे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था।
हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने 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 मैदान बदरो हुनैन अपने रिश्तेदार काफिर रिश्तेदारों के मुकाबिल तलवार उठाई, उनसे जंग की और जंग करके ये बता दिया कि दुनिया वालों देख लो, रिश्तेदारी और होती है, मुस्तफा की वफादारी और होती है। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो जिनका चेहरा अगर फिलिस्तीन का बैतुल मकदिस का पादरी देखे तो जंग से पहले चाबियां कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं। देखिए तारीख कितने लोग जानते हैं जिन्होंने दरियाए नील रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने सदाए अर्रहील सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के लिए जब साद इब्न अबी वक्कास की सेना में शामिल होकर इराक पर हमला किया, सामने दरियाए दिजला की लहरें थी और लहरें भी उफान पे थी, मगर जोश इस्तिशाद इतना कि ना आओ देखा न ताओ, अपने घोड़ों को लहरों के हवाले कर दिया। इस दिल परे मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस। हम तो इसलिए मुसलमान हैं कि जलसे में आ जाते हैं और जब नाक पढ़ा जाता है तो उछलते हैं और तकरीर की जाती है तो हम सोते हैं। हम इसलिए मुसलमान। यही वजह है आज हमारी जुबू हाली का। हजरत ख्वाजा हसन बसरी का तो नाम सुना होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके पास एक मुरीद आया और कहा हजरत ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, ये तो बड़ा जालिम है। हज्जाज बिन यूसुफ नाम सुना है? ऐसा जालिम, ये बसरा का हाकिम था, गवर्नर, कि अपने ही गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे खुद बैठ गया था और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। ऐसा जालिम। गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था दिरहम चांदी का, उसे डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम कि न जाने कितने ताबईन और कई सहाबा का कातिल, सब मुसलमानों के खून उसके हाथों से रंगे हुए। इतना जालिम और सफाक कि पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में किए हुए था। उस जमाने का जो मीडिया था वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता था, वो एक दूसरे को खबर करना घोड़ों के जरिए, कबूतरों के जरिए सबको अपने कंट्रोल में किए थे। कोई इमाम मस्जिद का उसके खिलाफ अगर बोल दे तो उसके पीछे हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। किसकी? आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? रहने दो, हज्जाज तक रखो। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम सफा। मुरीद आया का हुजूर दुआ कर दीजिए अल्लाह इस जालिम से नजात दिला दे, ये हमारे सरों पे बैठा, इसको कुर्सी से उतार दे। सीतामढ़ी वालों, सिर्फ इतना कहना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। सिर्फ हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह ने हमें सजा देने के लिए हज्जाज जैसे जालिम को हमारे सर पे बिठा दिया। जरा सोचो मुसलमानों,
आज से लगभग 1400 बरस पहले जो भी इक्का दुक्का गुनहगार थे, उन गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से ये जालिम आया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में मुलव्विस कौम को देखते तो क्या कहते, ये उलमा की किरदार कुशी करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, अपने मोहल्ले की मस्जिदों के इमामों को तहकीर की निगाह से देखने वालों को देखते तो क्या कहते, ये माँ बाप की नजरों से छुपकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी रात गुजारी करने वालों को देखते तो क्या कहते। अब अगर हम ये महसूस करते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, तो हमें कोई हक नहीं कि हम किसी से शिकवा करें। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को चेंज करना है, तो अपने आप को चेंज करो और ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की गलियों में गुजरो तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। हमारा मसला ये है कि हम सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। ये डर अजीब चीज है। इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। सांप से डरा दूर भागा, बंदूक से डरा दूर भागा, आग से डरा दूर भागा, गोली से डरा दूर भागा। जितना डरता है उतना, जोर से बोलो, दूर भागता है। लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अगर अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। ऐसे ही जुल्म करने वाला बंदा पश्चाताप की आग में जलते हुए अपने गुनाहों पे शर्मिंदा था, रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि ये मालिक मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। अब मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, हज भी करूंगा, ज़कात भी दूंगा, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जब उसके पिछले गुनाह उसे याद आते थे तो तड़प जाता था और चीख मारता था। आसमान की तरफ नजर होती थी तो कहता था मेरे करीम गुनाह बख्श दे मेरे सारे। नजर उठाई नहीं जाती शर्म के मारे। वो बार बार आंसुओं की गंगा जमुना बहा रहा कि अचानक आवाज आई, ऐ गुनहगार घबरा मत, जाऊका मेरे महबूब के दर पे आ। मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वहां 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया। पाक होना है तो मुस्तफा के दर पे जाओ, उनके पास जाओ। और इसीलिए हुजूर के पास बुलाया। बिल्कुल 2-3 मिनट में बात को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए हुजूर के पास बुलाया। ये नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ लो तेरा काम चल जाएगा, 10-20 हजार सदका दे दो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, जा इतनी नेकियां कर ले तेरा काम चल जाएगा। नहीं, महबूब के पास आओ। क्या कहा, जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है असल और एक है उस असल का खलीफा। मिसाल के तौर पे वजू करना है तो पानी शर्त है, असल है। यहां तो खैर पानी ही पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, जिधर देखो पानी। लेकिन कभी किसी ऐसे इलाके में फंस जाए जहां दूर दूर तक पानी ना हो, मिट्टी है, बालू है, मिट्टी है, टीले हैं, और नमाज का वक्त हो जाए, क्या करोगे? जोर से बोलो। तयम्मुम करोगे। क्या करोगे? तयम्मुम। क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों? कहा वजू नहीं है, वजू का खलीफा। कैच करो यार,
जानशीन है, उसका उत्तराधिकारी है, वाइस रीजेंट है। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर दो बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा। हम ये देखेंगे जानशीन किसका, डिप्टी किसका है, नायब किसका है। इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई खलीफा नहीं, शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं, मुल्तजिम का कोई खलीफा नहीं, मिज़ाबे रहमत का कोई खलीफा नहीं, मिना मुज़दलिफा अरफात का कोई खलीफा नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात का कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो रसूल के दर पे, क्योंकि रब को मालूम है कि पैसे वाले जालिम गुनहगार तो मदीने चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहां जाए। आवाज आई, घबरा मत, अगर तू रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अताए रसूल के दर पे चला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, दारुल गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन, हुफ्फाज़े किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये वो रहबराने शरीयत जो मुस्तफा के जानशीन है। तवज्जो, कौन है, जोर से बोलो। मुस्तफा के जानशीन। घबरा मत, अगर नबी तक रसाई नहीं है तो अबू बकर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उमर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उस्मान का दामन थाम ले, नबी के खलीफा अली का दामन थाम ले, नबी के खलीफा अइम्मा ताहिरीन का दामन थाम ले, नबी के खलीफा कादरी हो तो गौसे आजम का दामन मत छोड़ना, नबी के खलीफा नक्शबंदी हो तो बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन मत छोड़ना, नबी के खलीफा सोहरवर्दी हो तो शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन मत छोड़ना, नबी के खलीफा। और अगर तुम भारत के गरीब चिश्ती हो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन मत छोड़ना, नबी के खलीफा। घबराओ मत, गरीब नवाज एक्सप्रेस पे बैठो और जाओ अजमेर, अपनी बुग़्ज़ की ऐनक को फेंको, मोहब्बत का चश्मा लगाकर ख्वाजा का गुंबदे बैज़ा तो देखो। रब की इज्जत की कसम, जब तुम देखोगे तो आंखें कहेंगी ख्वाजा का रोज़ा है और दिल बोलेगा आका का रोज़ा। मौला करीम हम सब की खताओं को अपने करम से माफ फरमाए और अपने वलियों से की निस्बतों का फैज़ अता फरमाए। बिल्कुल बैठे रहिएगा और दस्तारबंदी का ये नूरानी मरकज, नूरानी के साथ आप लोगों को देखना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन, हुज़ूर ताजुल उलमा फाज़िले बगदाद हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद